मैथमेटिक्स एक ऐसा नाम जिसको सुनकर कई बच्चों की आंखों में चमक आ जाती है और कई बच्चे आंखें मूंद लेते हैं। मैं भी एक मैथमेटिक्स का स्टूडेंट रहा हूं और अभी मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता भी हूं, तो मैं दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू समझता हूं। एक स्टूडेंट मैथमेटिक्स के बारे में क्या सोचता है और एक जो टीचर होता है वो मैथमेटिक्स पढ़ाते टाइम क्या सोचता है, वो क्या कहना चाहता है स्टूडेंट्स को। किसी प्रॉब्लम को लेकर एक टीचर का नज़रिया क्या होता है और एक स्टूडेंट का नज़रिया क्या होता है, वो जो नज़रिया होता है वही मैं आज आपको शब्दों के रूप में बयां करने वाला हूं। और मैंने इस चीज़ को बहुत नज़दीक से महसूस किया है कि अगर स्टूडेंट एक फीलिंग बनाता है मैथमेटिक्स के प्रति, तो वो आराम से काफ़ी हद तक बहुत सारे कंसेप्ट बहुत आसानी से सीख सकता है। और मैथमेटिक्स में 95% आना बहुत मुश्किल बात नहीं है। और साथ ही मैं आपको ये बताऊंगा कि मैथमेटिक्स के जो शॉर्ट नोट्स होते हैं उनमें क्या चीज़ होती है, क्या कैसे आपको शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। और दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही आपको वीडियो चाहिए, जैसे मैथमेटिक्स का ये हो गया, ऐसे अगर आपको चाहिए साइंस में आप साइंस कैसे पढ़ें, साइंस पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या होना चाहिए, या फिर सोशल साइंस का, या फिर हिंदी का या इंग्लिश का, तो मेरे को ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं उन पर भी रिसर्च करके आपको एकदम प्रैक्टिकल वीडियो देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को प्लीज़ पूरा ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ ज़रूर शेयर करें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि फ्यूचर में भी आपको बाकी सब्जेक्ट्स में फ़ायदा मिल सके। अब हम वन बाय वन एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं कि मैथमेटिक्स को पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या होना चाहिए। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अल्बर्ट आइंस्टीन का एक कोट है, वो मैं आपको बताता हूँ वो क्या है, क्या उन्होंने बोला है। उन्होंने बोला है कि इट्स नॉट दैट आई एम सो स्मार्ट, इट्स जस्ट आई स्टे विद प्रॉब्लम्स लॉन्गर। मतलब ये है कि ऐसी बात नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ, बल्कि बात ये है कि मैं जो प्रॉब्लम्स होती है उनके साथ में ज़्यादा समय व्यतीत करता हूँ, उनको टाइम देता हूँ और उनको समझता हूँ, और ऑब्वियसली फिर वो जो प्रॉब्लम्स होती है वो सोल्व हो जाती है। और मैंने ये काफ़ी अच्छे से महसूस किया कि हाँ यार, वास्तव में ये होता है। मेरे को जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं ना, सही बताऊँ तो एक स्टोरी की तरह लगते हैं, एक कहानी की तरह लगते हैं। कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं होता ना, तो फिर दिन रात उसमें लगे रहते, तो ऐसा लगता है कि फिर जब उसका आंसर आता है ना, तब ऐसा लगता है ओ हो मज़ा आ गया यार, इसमें तो मतलब काफ़ी क्या क्या कंसेप्ट लगे हैं। एकदम जैसे कोई कहानी का सस्पेंस खुलता है ना, वैसे उसके तरीके का जब पता लगता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो जब कोई क्वेश्चन ना हो तब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको मैथमेटिक्स से डर भी लगता है, तब भी आप इन पॉइंट्स को वन बाय वन समझो, सीखो, फिर अप्लाई करने की कोशिश करो। दोस्तों, पहला पॉइंट यही है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। हम बच नहीं सकते मैथमेटिक्स के अंदर आके, प्रैक्टिस या कैलकुलेशन या फिर एक एक क्वेश्चन को सोल्व करने से बच नहीं सकते। ये साइंस या फिर सोशल साइंस जैसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसके अंदर आप सुनो, लिखो, पढ़ो, मुंह से बोलो और आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको कॉपी पेन उठानी पड़ेगी। दोस्तों, यही एक वास्तविकता, यही रियलिटी है, इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपको एक एक क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स का आप कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लो, क्या उसमें थ्योरी आती है? क्या ऐसा पूछा जाता है कि ये बताओ कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है, या फिर बीपीटी जो थ्योरम होती है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, चलो उसका स्टेटमेंट लिख दो, या फिर जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है, ट्रिग्नोमेट्री वाले जो फॉर्मूले होते हैं वो लिख दो। ऐसा थोड़ी होता है। मैथमेटिक्स के एग्जाम में तो क्वेश्चन होते हैं, और क्वेश्चन भी ऐसे जिनमें हमें उनका आंसर निकालना होता है। तो फॉर्मूला एक ही होता है, उस पर भांति भांति के क्वेश्चन बन जाते हैं, क्वेश्चन आते हैं, तो आपको क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और इस प्रैक्टिस का कोई दूसरा उपाय नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है मैथमेटिक्स के अंदर। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, मैथमेटिक्स में ऐसा सीन है, जो मार्क्स होते हैं ना मैथमेटिक्स में, वो होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा मार्क्स आएंगे। मैथमेटिक्स जो है वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की तरह नहीं है कि जिसमें आप कुछ भी नहीं पढ़ के जाओगे तब भी थोड़े बहुत मार्क्स ले आओगे, या फिर थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो थोड़े बहुत और अच्छे मार्क्स ले आओगे। और उनमें तो ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ोगे तब भी हो सकता है कि आप 100 आउट ऑफ 100 ना ला पाओ। लेकिन मैथमेटिक्स में अगर आप थोड़ा पढ़ोगे तो थोड़े मार्क्स आएंगे, थोड़ा ज़्यादा पढ़ोगे तो थोड़े मीडियम मार्क्स आ जाएंगे, और आप बहुत अच्छे से मेहनत करोगे तो 100 आउट ऑफ 100 भी आपको मिल सकते हैं। तो इसमें जो ग्राफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रैक्टिस होता है, जितनी प्रैक्टिस उतने मार्क्स। दोस्तों, ये जो रिलेशन होती है ना मार्क्स और प्रैक्टिस के बीच में, ये मैथमेटिक्स के हर एक एग्जाम में लगती है। भले ही आप बोर्ड का एग्जाम देख लो या फिर आप यूपीएससी का एग्जाम देख लो। जो लोग मैथमेटिक्स ऑप्शनल लेके आईएएस में सिलेक्ट होते हैं वो भी यही कहते हैं कि मैथमेटिक्स में जो मार्क्स होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रैक्टिस होते हैं। दोस्तों, अगला पॉइंट ये है, वर्क, टाइम, पेशेंस। आपको मेहनत करनी है, आपको काम करना है, आपको टाइम देना है, क्वेश्चंस ज़्यादा आपको सोल्व करने हैं, फिर पेशेंस रखना है। मेहनत करते टाइम आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं बार बार एक ही चीज़ बार बार सोल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चंस पे क्वेश्चन किए जा रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट से ज़्यादा मेरे को इसमें ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है।
तो आपको वो जो ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है ना उसका फल मिलेगा, लेकिन आपको उसमें पेशेंस रखना पड़ेगा। दोस्तों अगला पॉइंट ये है कि जो मैथमेटिक्स होता है ये ग्रुप स्टडी फ्रेंडली सब्जेक्ट होता है। मेरे को मैथमेटिक्स में ग्रुप स्टडी करने में कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, ये जो थियोरटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें अगर मैं ग्रुप स्टडी करता हूँ तो मेरा माइंड थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होता है, मैं चीज़ें याद नहीं कर पाता, लिंक नहीं कर पाता। लेकिन मैथमेटिक्स में मेरे को ग्रुप स्टडी में कोई शिकायत नहीं होती, बल्कि कोई प्रॉब्लम नहीं होती ना मेरे से, तब ग्रुप स्टडी में और भी ज़्यादा मज़ा आता है। कुछ वो थॉट बताते हैं फ्रेंड्स, कुछ मैं बताता हूँ, तो फिर अगर कोई बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है वो भी आराम से सोल्व हो जाती है अगर हम ग्रुप स्टडी करते हैं तो। लेकिन ग्रुप स्टडी में याद रखना, आपको खुद को भी प्रॉब्लम सोल्व करनी होती है। ऐसे नहीं कि आप तो खाली बैठे हो और आपका जो फ्रेंड है वो पेन कॉपी लेके बैठ रहा है, आप उसको बोल रहे हो ऐसे कर लो ऐसे कर लो, नहीं, उसको अपनी कॉपी में सोल्व करने दो और आप अपनी कॉपी में भी आप खुद से सोल्व करो। सोल्व भले आप सेम प्रॉब्लम करो, लेकिन करो अलग अलग कॉपी पर अलग अलग पेन के साथ में। एक जना देख रहा है एक जना लिख रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों अगली बात करते हैं शॉर्ट नोट्स की। तो शॉर्ट नोट्स में क्या होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें क्वेश्चंस वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, थ्योरी वगैरह ज़्यादा इसके अंदर नहीं होती है। आपको शॉर्ट नोट्स के अंदर टॉपिक्स के नेम, जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है वो उनका भी नाम है ना, उनके अंदर भी ऐसा नहीं कि आप थ्योरम के अंदर सब कुछ उसकी डेफिनेशन भी लिख रहे हो, नहीं, उनका नाम लिख लो, डेफिनेशन आपके दिमाग में चल रही होती है, सारे फॉर्मूले लिख लो, और जो ग्राफ्स है या फिर फ्लो चार्ट है वो आपके शॉर्ट नोट्स में होने चाहिए। और एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको क्लास 10 के या फिर जो क्लास 11 के जो मैथमेटिक्स से शॉर्ट नोट्स है ना, उनकी स्क्रीनशॉट आपको अभी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, तो आप उनसे समझ सकते हो। वीडियो पॉज करके देख लो कि एक जो शॉर्ट नोट्स होते हैं ना मैथमेटिक्स के, उनमें क्या क्या चीज़ें होती है और कैसे आप एक बड़े से टॉपिक को शॉर्ट नोट्स के जरिए से एक पेज में समेट सकते हो। दोस्तों इतनी सारी प्रैक्टिकल बातें करने के बाद में अब हम थोड़ा और प्रैक्टिकल होते हैं। अब समझो कि हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, तब क्वेश्चन सोल्व करते टाइम आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए। आप जैसे कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो ना, जैसे समझो कि आपको यहाँ से कहीं पे जाना, मार्केट जाना है, तब आपको एक रास्ता पता होता है ना कि भाई इस रास्ते से होके जाना है, फिर बाद में ये मोड़ आती है, फिर ये मोड़ आती है। अगर मान लो आपके पास में कोई नया रास्ता है, तब भी आप समझते कि नहीं समझते कि भाई हाँ, आप थोड़ा याद रखने की कोशिश करते हो कि इस रास्ते के बाद में ये टर्न ले लिया, फिर राइट चला गया, फिर लेफ्ट चला गया, दाएं बाएं, ऐसे करके मैं उस मंजिल पे पहुंच गया। तो ऐसे मैथमेटिक्स में होता है, आपको यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं रटने है ना, क्वेश्चंस याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो मेथोडोलॉजी होती है, जो सिचुएशंस होती है कि अगर यार ऐसा नंबर दिखाई देता है तब मेरे को ये काम करना है। मैथमेटिक्स एक सिक्वेंशियल सब्जेक्ट है, मतलब एक स्टेप आपने लिख दी, उसके बाद में दूसरी स्टेप आप लिखोगे। दूसरी स्टेप कैसे लिखोगे, पहली स्टेप के अकॉर्डिंग। तो एक फ्लो होता है, फ्लो, जैसे पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहता है ना, वैसे मैथमेटिक्स में भी कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स से आसान की तरफ जा रही होती है। जैसे एक एग्जांपल के तौर में आपको बताऊं, जैसे समझो कि 1/2 + √3 ऐसा नंबर आ गया, या फिर कुछ और भी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो सकती है। मैं एक आसान चीज से आपको समझा रहा हूँ। तो 1/2 + √3 आ गया, डिवाइड में नीचे की तरफ क्या आ गया, एक इरेशनल नंबर आ गया, एक अपरिमेय संख्या आ गई। तो आप क्या करोगे, इसका रेशनलाइजेशन करोगे। सब लोग यही करेंगे, मैं भी वही करूंगा, परिमेयकरण। तो उसका परिमेयकरण करके हम सोल्व कर लेंगे। ऐसी बहुत सारी और भी सिचुएशंस होती है, तो आप सिचुएशंस याद रख सकते हो, लेकिन क्वेश्चन याद रखने की आपको जरूरत नहीं होती। दोस्तों अगला पॉइंट, कैलकुलेशन मिस्टेक। मैथमेटिक्स जब भी हम सोल्व करते हैं, इसके साथ में एक प्रॉब्लम साथ में आ जाती है, वो होती है कैलकुलेशन मिस्टेक या फिर सिली मिस्टेक। ज़्यादातर बच्चे यही बोलते हैं, या फिर मैं जब भी उनकी कॉपी चेक करता हूँ ना, तो उनकी कॉपी में यही मिस्टेक मिलती है मेरे को कि वो कोई ना कोई स्टेप में कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं, या फिर कुछ गलत लिख लेते हैं, कोई सिली मिस्टेक कर देते हैं, इधर उधर लिख देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं, कॉमा लगाते हैं, या फिर अच्छे से लिखते नहीं है। खास तौर से कैलकुलेशन मिस्टेक कैसे कम करें, इसी चीज के लिए मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना रखा है। वो वीडियो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, और ऐसे ही कई अच्छी सी गाइडेंस वाले जो वीडियोज है वो आपको मिल जाएंगे ऊपर आई बटन में। तो प्लीज एक बार आप उस वीडियो को और उस प्लेलिस्ट को जरूर देख लें, उससे आपको बहुत हेल्प होगी। उसमें मतलब एकदम मैंने सिचुएशंस लेके एग्जाम्पल के तौर पर समझाया है कि ये मिस्टेक होती है, कैलकुलेशन मिस्टेक मैथमेटिक्स में होती है, तो उनके हटाने के मैंने तरीके बताएं। सोशल साइंस वगैरह में ये मिस्टेक नहीं होती, उसमें कहाँ से कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। दोस्तों मैथमेटिक्स में अगली चीज़ है, जो भी कॉन्सेप्ट होता है, फॉर्मूला या फिर थ्योरम, वो आपको अप्लाई करना आना चाहिए। अब कई स्टूडेंट बोलेंगे इसमें नई चीज़ क्या है, वो तो आना ही चाहिए, लेकिन उस थ्योरम को या फिर उस फॉर्मूले को आपको सीधा और उल्टा दोनों तरीके से अप्लाई करना आना चाहिए। अब ये एक्सपीरियंस आपको कहाँ से मिलेगा, जो आपकी एनसीईआरटी या फिर जो भी बुक है उसके अंदर जो एग्जाम्पल्स है, उनके अंदर अगर आप देखोगे फॉर्मूला एक ही होता है, उसके बाद में एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं। बहुत सारे क्यों होते हैं, क्योंकि उन एग्जाम्पल्स में ऐसा दिया जाता है, पहले सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना बताया जाता है, फिर बाद में उल्टा फॉर्मूला अप्लाई करना बताया जाता है। तो इन चीज़ों के लिए वो एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कुल मिला के बात यह है कि जो भी होता है वो आपको सीधा और उल्टा दोनों तरीके से अप्लाई करना आना चाहिए। दोस्तों लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैथमेटिक्स के अंदर, कि आपके जो डाउट्स है ना,
जो प्रॉब्लम आपको बार बार आ रही है, जो डाउट्स आपको बार बार आ रहे हैं, वो ज़रूर क्लियर कर लें। क्योंकि मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं है कि जैसे सोशल साइंस वगैरह में होता है कि आप कोई पेयर अगर आप समझ में नहीं आ रहा तो आप उसको थोड़ा बहुत याद कर लो और उसको आप एज इट इज़ लिख दो। ऐसा नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है कि कोई प्रॉब्लम आ रही है, समझो कि आपको रेशनलाइजेशन मतलब परिमेयकरण में दिक्कत आ रही है, तो एक क्वेश्चन में दिक्कत आई, अब एग्जाम में क्या होगा, डेटा चेंज होके दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, उसमें प्रॉब्लम। तो आपके जो डाउट्स है ना वो क्लियर होने चाहिए एग्जाम से पहले। अपने डाउट्स को दबा के मत रखना। तो बस दोस्तों यही सारे पॉइंट्स है। लास्ट वाला पॉइंट आप जरूर से ध्यान रखें। अब मिलते हैं हम अगले किसी वीडियो के अंदर। और अगर आपको ऐसे ही और सब्जेक्ट्स में अगर आपको ज़रूरत है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा उन पर भी मैं अच्छे से रिसर्च करके आपको गाइड कर सकूं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।